में सिंपल में यही क्वेश्चन होती है, सेम चीज। अब ये दोनों क्वेश्चन आपने समझ गए होंगे, एक दूसरे से रिलेट कर लिए होंगे। नहीं करें तो क्वेश्चन आते रहेगा और हम आपको सोल्व करते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 है। 51 का है क्वेश्चन की त्रिलोकीय कार जिसकी कीमत है 20% छूट पर खरीदता है और कीमत में 20% अधिक बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। कह रहा है कि त्रिलोकी एक आदमी है जो कहता है क्या कि पहले वो कीमत को 20% छूट पर डिस्काउंट खरीदता है, डी इक्वल टू 20% पर खरीदता है। अब क्या करता है कि उसने जाकर के कीमत से 20% अधिक, कीमत से 20% अधिक यानी एमपी बेचना, जो सेलिंग प्राइस है वह एमपी से भी 20% ज्यादा है। क्वेश्चन है कि जो कह रहा है कि वो कोई आदमी है जो कि 20% डिस्काउंट पर कोई सामान खरीदता है और बेचने के समय में वह एमपी का भी 20% ज्यादा बेचता है। हम सिंपल से पता लग रहा है कि उसको खरीदने के समय डिस्काउंट मिल रहा है। हम सिंपल से क्वेश्चन बनाने लेट एमपी, माना कि एमपी 100 है तो एसपी कितना होगा, तो एसपी का फॉर्मूला होता है आपको एमपी इंटू 100 माइनस डी बाई कितना 100। अब देखिए 100 गुने 80 बटा 100 हो जाएगा, तो कितना हो गया 80 हो गया। अब हो गया एसपी हो गया, लेकिन एसपी नहीं है, ये सीपी है, 80 है। और क्योंकि वो इसने दुकानदार से डिस्काउंट दे रहा है, दुकानदार बेचा लेकिन उसे कोई खरीद रहा है, सीपी है। अगेन जो एसपी है वो कह रहा है एमपी से भी 20% ज्यादा, तो 100 और प्लस 100 गुने 20 बटा 100, यही करा ना। कह रहा बेचते समय जितना एमपी था, जितना उस पर मार्क प्राइस था उससे 20% ज्यादा बेचा, तो कितना आएगा 120। तब बताइए प्रॉफिट कितना होगा। तो प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, देखिए ज्यादा बेचा तो प्रॉफिट ही होगा, यानी 120 में से 80 घटा दीजिए तो कितना आएगा 40। अब पी परसेंट का फॉर्मूला होता है पी इंटू 100 बटा सीपी, तो 40 गुने 100 बटा 80 कितना आएगा 50, यानी कि 50% को से प्रॉफिट हुई है। ये क्वेश्चन इतना लंबा बन गया, लेकिन आप बनाइएगा ना एग्जाम में बहुत जल्दी बनेगा। हम इतना लंबा इसलिए होते हैं क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चंस को आपको दिमाग में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सोल्व नहीं करना, मेनली आप पढ़ेंगे आपके दिमाग में घुसेगा तब क्वेश्चन को सोल्यूशन मानेंगे। ये नहीं है कि भैया क्वेश्चन आपने बना दिए और भैया हमने आपको सीखे या नहीं सीखे। आपको मेनली मेरा मकसद है आपको क्वेश्चन सिखाना। चैनल है फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपकी सफलता चाहते हैं। मुझे इस चैनल से क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है मैं भी नहीं जानता हूँ, और मुझे ना इससे प्रॉफिट लॉस से मतलब है। मुझे बस यही ना है सामने वाला कोई सीखे, अपना थोड़ा टाइम है तो आप लोगों को सिखा दूँ। नॉलेज नेवर गोज वेन, कभी ज्ञान बेकार नहीं जाता है। वीडियो हमेशा यूट्यूब पर पढ़ाएगा, मैं रहूँ या ना रहूँ कोई भी देख सकता है इसे। क्वेश्चन नंबर 52 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कर रहा है कि यदि किसी संख्या का 3/5 उस संख्या से 50% से 45 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा किसी संख्या का 3/5 क्या होता है उस संख्या के 4/5 से कितना अधिक है 45 अधिक है। तो बताइए कि संख्या क्या है जी। और समझ रहे हैं क्या कर रहा है, किसी संख्या का 3/5 संख्या के 4/5 से 45 अधिक है तो संख्या क्या है। अब मान लीजिए संख्या x है, तो x गुने 3/5 इक्वल टू x गुने 4/5। अब ये अधिक है जिसमें जोड़ दिया जाएगा तब ना बराबर होंगे दोनों इक्वल, तो प्लस 45। अब देखिए 3x/5 माइनस संख्या 4/5 से 45 अधिक है, सॉरी किसी संख्या के 3/5 संख्या के 50% सॉरी 50% से 50% से 45 अधिक है। संख्या के 50% से 45 अधिक है तो x गुने परसेंटेज का क्या हो गया 50/100, ये 2 हो गया। तो 3x/5 माइनस x/2 इक्वल टू कितना 45। एस जब मिली तो 10 हो गया। अब 5 2 कैसे 10 हो गया, 5 को 10 से भाग दे 2, 3 को 2 से भाग दे 6x। अब इसे से 10 को 5 बार तो कितना आ गया 2 2 से 10 से 5, 5 इसमें कितना है 5x इक्वल टू 45।
यानी कह सकते हैं कि x इक्वल टू आ गया कितना, जो x की जो वैल्यू है वो x की जो वैल्यू आएगी वो ज्यादा नहीं, वो ओनली आएंगे कितना 450। बस यही सॉल्यूशन आंसर है। बस एक लाइन का क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस आपके पास आपके कॉमन टेस्ट कुछ एक दो क्वेश्चन होते हैं, अगर नहीं आते तो छोड़ के भाग जाइए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कर रहा है कि यदि 45 लीटर का मिक्सचर है, मिश्रण कितना 45 लीटर, मिश्रण है वो 45 लीटर है, मिश्रण इक्वल टू 45 लीटर हो गया। अब कह रहा है कि इसमें से शराब और पानी, दारू और पानी का, वाइन एंड वाटर, शराब और पानी यानी किसका, शराब और पानी का जो रेशियो है वो कितना है 5:4 है, 5:4 है। अब करें कितना पानी और मिला दे, सब पानी और मिलाना है, क्या मिलाना है पानी, ज्यादा कवा लग रहा है, पानी मिला दीजिए इसमें। अब पानी मिला देना है ताकि वो रेशियो कितना हो जाए 5:6 हो जाए। समझ रहे क्वेश्चन, कहता पहले ओवर मिक्सचर 45 था, अब इसमें पानी मिलाना है और नए मिलाने के बाद रेशियो 5:6, तो हमें कुछ सिंपल सा रेशियो क्वेश्चन रहा है कि चेंजेस कितना आना, पानी का चेंजेस करा ना, तो 4 रेशियो से 6 रेशियो, तो कितने रेशियो बढ़ गया +2 रेशियो हो गया है, माने कि 2 रेशियो क्या हो रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो हम निकालेंगे कि मिलाए गए पानी की मात्रा, आसान है एकदम, एग्जाम में एकदम देखते बन जाने चाहिए, मिलाए गए पानी की मात्रा बराबर। अब देखिए बहुत आसान है, हमें कितना निकालना है 2 रेशियो, तो हम बताए थे कि पहले जो दिया है वो लिख देंगे, 45 दिया हुआ है, निकालना 2 है, अब ये जो दिया है वही नीचे रेशियो में आएगा। तो मिश्रण का शुरू वाला मात्रा है, तो मिश्रण के दोनों मिला के है तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, तो 9 बचे 45, यानी कि 10 लीटर पानी उसमें और मिला दिया गया। क्वेश्चन था कि 45 लीटर मिश्रण में पानी और शराब की जो मात्रा 5:4 है, अब उसमें कितना पानी और मिला दिया जाए कि उसमें रेशियो 5:6 हो जाए। अब 5:6 पे कितने रेशियो की इंक्रीमेंट हो रही है, 2 रेशियो की इंक्रीमेंट हो रही है, तो मिलाए गए पानी की मात्रा 45 लिख दिए जो दिया हुआ है, अब गुने जो निकालना है, अब बटा नीचे जिसका अनुपात जो दिए हुए हैं, तो 45 किसका अनुपात है, दोनों मिक्सचर का अनुपात है ना शुरू वाला का, तो 5 और 9, तो 9 को कर दिए तो आ गया कितना 10 लीटर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 54 कर रहा है तेल की भाव में 25% की वृद्धि हो गई, उसका उपयोग कितने % कम कर देंगे ताकि तेल पर खर्च वही रहे। कह रहा है कि हमारे घरों में तेल की खपत ज्यादा है और सरकार ने तेल के दाम में बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया तो हम कितने अपने खपत ही कम कर लें कि हमें अपने इनकम पर, हमारे पॉकेट पर ज्यादा भार ना पड़े, उतनी ही भार पड़े जितना पहले था, हमें खपत में कम करना पड़ेगा। अब खपत में कम करना तो खपत को कैसे कम करें, तो खपत को कम करने के लिए लिखेंगे, पहले लिखेंगे शुरू में मूल्य बराबर, शुरू में मूल्य कितना था 100 था, अब नया मूल्य कितना आएगा, तो नया मूल्य क्या किया है बढ़ा दिया है ना, 100 है और कर दिया कितना % वृद्धि कर दिया गया है 25%, तो 100 + 25 × 100, 100 + 100 का 25%। हम तो लंबा करते हैं, मुझे पता है कि 125 आएगा, लेकिन लंबा चाहिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आए। नया मूल्य हो गया, अब देखिए कि इतना तो बढ़ गया, अब कमी कितनी की जाएगी भाई, तो हमें 100 का पहले खरीदते थे, अब 125 का मैंने कम खरीदना है, 100 का ही है, तो 125 में 100 माइनस कर दें, यानी कि हमें 25 की कमी करनी है, कमी का प्रतिशत, तो 25 कमी गुने 100 बटा मूल्य, तो कमी किसमें, इसमें करना किसी में करना, नए मूल्य में कमी करना ना, तो नीचे आ जाएगा 125, क्योंकि कमी पुराने मूल्य में नहीं नए मूल्य में कमी करनी है, तो नए मूल्य में कमी करनी है तो नया मूल्य नीचे लिखेंगे, ये नहीं कि पुराने मूल्य में कमी करनी है, तो 25 बचे 25 से 20 बचे 100, यानी कि हमें अपने खपत में 20% की ओवरऑल कमी कर देंगे, हमारे पॉकेट पर कोई बोझ ना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या करा है
एक त्रिभुज की बजाय 3 4 5 आपको बताया था कि 3 4 5 क्या है, पाइथागोरस है, तो गोरियक त्रिक है। और पाइथागोरस त्रिक है तो त्रिभुज कैसे होंगे, समकोण होंगे। समकोण का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री ऐसे होगा, 5 वाला ये वाला कम वाला होगा, 3 और 4 होंगे। पाइथागोरस क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल कितना होता है, 8 स्क्वायर। वही हुआ ना, तो 3 4 5 पाइथागोरस त्रिक है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर। बताया था 3 4 5 कौन कौन, 6 8 10 12 8 20 12 5 13, ये सब पाइथागोरस त्रिक हैं। अब आपको इस स्थिति में 12 नहीं 12 20 नहीं, 12 20 नहीं, 12 5 13। अब इस तरह के क्वेश्चन पाइथागोरस त्रिक है, और ये 12 16 20 है, 12 16 और 20। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। तो अब इस तरह से 55 भी हो गया। हम आपके क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 6:51 PM, 6:51 PM पर घंटे आवर्स और मिनट के सुई नीडल्स हैंड्स के बीच क्या कोण होगा, बीच क्या एंगल बनेगा, कोण बनेगा। क्या क्वेश्चन है, 6:51 पर घंटे और मिनट की सुई का बीच का कोण क्या है। तो इसका सूत्र होता है बीच का कोण बराबर, बीच का कोण बराबर 30 गुने आवर माइनस 11/2 गुने मिनट। बस यही होता है इसका फॉर्मूला, बीच का कोण बराबर 30 गुने आवर गुने 11। अब 30 गुने, अब कितना बच गया, 6 बजे ना, 30 गुने 6 माइनस 11/2 गुने कितना, 51। अब देखिए तो 180 माइनस 11 गुने 51, तो 51 और 51 कितना आएगा, 561 वाई। और इसको मोड़ नहीं दीजिएगा, अगर वाई की ज्यादा बड़ा है तो प्लस में निकलेगा, कोई एंगल कोई माइनस में नहीं आएगा, बाई 2। अब 180 माइनस 280.5, बड़ा में से छोटा घटा दीजिए, माइनस 100.5। हम मोड लगा दिए, मतलब एंगल बनेगा जो भी बनेगा प्लस में बनेगा, तो 100.5 डिग्री आंसर। कितना, 30 गुने आवर की सुई, या आवर माइनस 11/2 गुने क्या होता है, मिनट। और 30 गुने 6 माइनस 11/2 गुने 51, आसानी से बन गया आपका 100.5 डिग्री। 2-3 में क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें। आप करते ना कि आप क्वेश्चन बनाते रहे, एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैथ क्या बनाएगा, नया बनाएगा, जीके नया बना सकता है नए क्वेश्चन से, लेकिन मैथ नहीं आता है। अब दिए गए आरेख का इस तरह से है। अब कह रहा है कि एक आरेख है, हम आरेख बनाने तक वीडियो स्टॉप करें, वीडियो लंबा हो रहा है, तब पहले हम आरेख बनाएंगे, तो हम इसको करेंगे कुछ। सॉरी, मैंने क्वेश्चन को थोड़ा नोट कर लेंगे, अब लिख दिया क्योंकि टाइम लग टाइम वीडियो लंबा हो रहा था। अब देखिए कह रहा है फिगर्स है, जिसमें कह रहा है TU पैरेलल PS है, TU पैरेलल है किसके, PS के। अभी जब पैरेलल है तो कहता है कोण URS, ये कोण का वैल्यू क्या होगी जो। अब देखिए बताते हैं पैरेलल एंगल में एक ही और के अंदर कोणों को, इंटीरियर एंगल को 180 होते हैं। अब एक लाइन पर बने एंगल कितने होते हैं, एक लाइन पर बना एंगल 180 होता है, कितना होता है 180 डिग्री। अब बताइए तो ये दोनों एक ही लाइन बने कि नहीं, यानी कि x प्लस x माइनस 50 इक्वल टू कितना 180, तो 180 डिग्री हो गया, यानी कि 2x इक्वल टू हो जाएगा 230, यानी 100 कितना हो जाएगा 115 डिग्री। अभी 115 डिग्री, तो यहाँ अगर भाई वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें कितना वैल्यू हो जाएगा, तो x माइनस 115 तो 90 डिग्री आ जाएगा, ये 90 डिग्री आएगा, ये फिर दोनों एक ही और कंधे को, तो ये भी 90 डिग्री आएगा, ये 90 डिग्री कितना आ जाएगा, ये भी 90 आ जाएंगे।
तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर कितना दिख जाएगा? x प्लस 25, मैंने गलत लिख दिया, x प्लस 25, 90 नहीं 140, 115, 115 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 140 होगा। तभी 140 है, फिर एक दो का अंतर को 180 डिग्री, ये भी 140, या एकांतर कोण कितने होते हैं? बराबर होते हैं। ये भी क्या होगा? एकांतर कोण एक तरह से, ये कितना हो जाएगा? 140 डिग्री। या मान के लिए 140 है, ये भी 40 आएगा। अभी दोनों जो 180 से 40 डिग्री आते हैं। देखिए कितना आसान है। तो 140 डिग्री आएंगे सी नंबर। त्रिभुज एक लाइन पर बना कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो x प्लस x माइनस 50 कितना है? 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकल गया 115। अभी कह रहा है कि ये कोण x प्लस 25 है, तो 115 प्लस 25 140 हो जाएगा। अब इधर 140 है, एक ही ओर का अंतर कोण या एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल बराबर होते हैं। तो 140 थे, 140। बहुत आसान क्वेश्चन था, 57 भी बन गया। तो अगर डायग्राम बनाने में बोर्ड पर टाइम ले लिया। 58, अब 58 क्वेश्चंस क्या है? 58 है, वो भी क्वेश्चंस इस तरह से डायग्राम बना नहीं सकते हैं। 59 सिंपल से, क्वेश्चन है। एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करती है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से करता है और अपने ऑफिस से 3 घंटे में पहुंचता है। यदि वह उसके बिल्कुल विपरीत करता है तो वह ऑफिस 3.05 किलोमीटर घंटे पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति कम से इतना और इतना किलोमीटर ऑफिस पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करता है? अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि यहां से लेकर के यहां तक एक आदमी की है ऑफिस। इस ऑफिस को 2 साधन लेता है, एक कार लेता है और एक रेलगाड़ी लेता है। अब रेलगाड़ी लेता है, कार की स्पीड और रेलगाड़ी की स्पीड, वो कह रहा है कि कार की स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर और रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। ये तो बेसिक दिया हुआ है। ये क्वेश्चंस के बाद हम वीडियो स्टॉप करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस लंबा वीडियो था। 1 घंटे का वीडियो बना के बाकी 11 क्वेश्चन दूसरे वीडियो में डालेंगे। एक आदमी एक कार करता है कि और कार किससे यात्रा करती है? वह कार द्वारा 10 किलोमीटर दूरी करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी द्वारा करता है। तो अपने ऑफिस 3 घंटे में पहुंचता है। तो बताइए कि वो कितनी दूरी तय करता है? अब देखिए यहाँ पर 10 किलोमीटर शुरू में गया, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ 10 किलोमीटर कार से, और बाकी वो गया किससे? रेलगाड़ी से। हो गया। तो कह रहा है कि इसे टी समय लगे, लेकिन ऐसा है कि इसे वो रेलगाड़ी से जाए और इसे कार से जाए तो उसे टी प्लस कितना 0.5 आवर लगते हैं। टोटल बोल रहा है, टोटल कुल दूरी। अब इस तरह से मैंने कि अगर पहले कार बाद में रेलगाड़ी तो उसे टी समय, और अगर पहले ट्रेन और बाद में रेलगाड़ी तो उसे जाकर टी प्लस 0.5 लगता है। तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करता है? कितनी दूरी तय करता है? आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान। हमने क्या कर लेंगे कि डिस्टेंस तो बराबर ही होते हैं ना, तो डिस्टेंस बराबर है, हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसमें 10 दूरी तय किया, इधर कार से 10 दूरी तय किया। अब ट्रेन से कितनी दूरी तय करेगा? मतलब ट्रेन से क्या होगा कि पहले क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी सी लगती है लेकिन इंपॉर्टेंट है। अब इसके रेलगाड़ी से चल रहा था, रेलगाड़ी का स्पीड कितना है 50, और उसमें इसका टाइम, तो टाइम कितना होगा? टोटल टाइम टी था, तो ये और टाइम में कुछ तो ट्रेवल किया होगा ना, टी माइनस कितना 10 बटा किससे गया है? कार से। टी माइनस कार द्वारा लिया गया समय हो गया इक्वल टू ये भी टोटल दूरी, क्योंकि ये भी दूरी 10 किलोमीटर, बाकी ये ट्रेन के द्वारा तय की दूरी। अगले बार क्या कर रहा है कि वो 10 किलोमीटर तक गया, लेकिन बाकी जो है वो किससे गया है? ट्रेन से, उससे गया, ट्रेन से चला गया और बाकी जा रहा है किससे? कार के। 40 इंटू 4 अगुने समय, तो समय टोटल टी प्लस 0.5, और इसमें माइनस कर देंगे जो 10 किलोमीटर गाड़ी में चल रहा था, 10 बटा कितना हो जाएगा ट्रेन का स्पीड, तो उसका वही टाइम होगा ना, तो 10 बटा 50। अब देखिए हमने क्या कर दिए, 10 प्लस 50 टी और माइनस 10 गुने 50 बटा
40, सॉरी लंबा लिख दीजिए 50, इक्वल टू 10 प्लस 40t और प्लस 40 गुने 0 कितना आएगा 20 और माइनस 10 गुने 40 बटा 50। और हम t को एक साथ लेके चले जाते हैं तो 50t माइनस 40t। अब दूसरे 10 प्लस 20 माइनस 400 बटा 50 और प्लस नहीं प्लस 10 में आएगा, इधर माइनस 10 में आएंगे, ये माइनस में इधर प्लस में आएंगे, 500 बटा 40। अब क्या करेंगे, ये प्लस 10 ये माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 10t, तो 10t इक्वल टू आ जाएंगे। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 50 40 का एलसीएम कितना हो जाएगा 200, तो 200 200 कितना आ जाएगा 20 कितना आ जाएगा 4000 आ गया, और माइनस 4 चौक 1600 और माइनस नहीं प्लस 2500, यानी कि 10t इक्वल टू 4000 माइनस 900 बटा 200 प्लस 900, यानी कि 10t इक्वल टू हो जाएगा 4900 बटा 200 बटा 10, 200 कैंसिल, 49 गुने 20। तो टाइम पूछा है, टोटल टाइम कितना लगता है, तो ऑफिस तक पहुंचने के बाद कितनी दूरी तय करता है, इसका हो जाएगा 20 पूर्णांक, इतना तो टाइम हो गया इसका। अब हम लेते हैं किसी एक में वैल्यू पुट करके इतने लेके चलते हैं, इतना टाइम हो गया, सॉरी t इक्वल टू, अब इतना टाइम हो गया, अब हमें लेके चलते हैं किसी एक क्वेश्चन में, ये भी डिस्टेंस है, तो टोटल डिस्टेंस इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना आएगा 10 प्लस 50 गुने t माइनस 10 बटा 40, तो 49 बटा 20 माइनस 10 बटा 40, ऐसा लिख सकते हैं 10 प्लस 50 इंटू 40 एलसीएम ले लिए, तो 40 एलसीएम लेते कितना हो जाएगा 49 दूनी 98 माइनस 10, यानी कि ठीक है, आ रही है पूरी, लिखना पड़ेगा ऊपर, नहीं कर सकता हूँ, ऐसा लिख सकते हैं 10 प्लस 50 गुने 98 में से 10 के 88 बटा 40, 1 सुना कट गया, 22 चौक 88, यानी कि 10 प्लस 110, यानी कि 120 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस थी। क्वेश्चन लंबा था, समझना, ये नंबर आंसर आ गया, बहुत लेंदी क्वेश्चन। थैंक यू। सेकंड पार्ट में आपको बाकी क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएंगे।